जय श्री श्याम भक्तों। मंगशीर के महीने में लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है। कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से करते हैं तो भी लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो जब मैं कथा कहूँगी उसके अंदर सारी विधि आ जाएगी, लेकिन फिर भी एकदम सिंपल तरीके से जब आप पूजा करते हैं, मन में एकदम मनसा पूजा करते हैं, तो भी आपकी मनोती पूरी हो जाती है। क्योंकि हर शहर में फूल नहीं मिलते हैं। कई लोग इसे कांसी की थाली में रख के पूजा करते हैं। इतनी बड़ी थाली आजकल के ज़माने में नहीं होती है। और सिंपल भाव से अगर आप कलश रख के और सिंपल तरीके से आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख सकते हैं, गणेश जी की आप फ़ोटो रख सकते हैं। गणेश जी की नहीं है तो आप एक जो सुपारी आती है पूजा वाली वो रख के पूजा कर सकते हैं, गणेश जी मान के। वो भी नहीं है तो आप गुड़ की डली होती है वो आप रख के उन्हें आप गणेश जी समझ करके पूजा कर लेना। ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आजकल बड़े बड़े शहरों में या फिर एकल फैमिली है तो ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी सामग्री इकट्ठी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम सिंपल तरीके से पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में जो है बहुत अच्छा लाभकारी होता है ये व्रत मंगशीर के मास के 4 वीरवार किए जाते हैं। हर साल 4 वीरवार किए जाते हैं। आपका मन हो तो आप 7, 11, 21 जितने आप मन में संकल्प लें उतने करके आप उद्यापन कर सकती हैं। या फिर जैसे मंगशीर के मास में 4 वीरवार पढ़ते हैं या फिर 5 वीरवार पढ़ते हैं तो बस उन्हें करके ही उद्यापन कर देते हैं। उद्यापन में एक अगर ब्राह्मणी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणी को घर पे बुला करके उसे सुहाग पिटारी दें और एक साड़ी दे सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप एक साड़ी भी दे सकते हैं, सुहाग पिटारी दे सकते हैं। उन्हें लक्ष्मी का रूप मान करके ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लक्ष्मी माता की कथा। बोले लक्ष्मी माता की जय। सौनक मुनि बोले, आप वेद व्यास के शिष्य हैं, सर्वज्ञ हैं। अब मैं श्रवण करने की इच्छा करता हूँ कि कौन कर्म न करके भाग्यवती होती है, कौन कर्म न करके पति को प्यारी होती है, कौन न कर्म करके घर में लक्ष्मी होती है। शुद्ध भगवान जी बोले, यह कथा परम पवित्र है और दुर्लभ है। सुनो मैं सुनाता हूँ। दवापुर में सुराष्ट्र देश नाम का एक राजा हुआ। उनकी पत्नी त्रंदिरा थी। उस राजा के 7 लड़के हुए। उसके बाद एक लड़की सत्य बोलने वाली, सुंदर रूप वाली, पिता को प्रसन्न करने वाली। उसका नाम श्यामबाला था। एक दिन श्यामबाला बहुत सुंदर चीजें बनाकर अपने सखियों के साथ खेलने के लिए वृक्ष के नीचे गई। इतने में ब्राह्मणी संसार का उद्धार करने वाली लक्ष्मी जी अपने पुर में आई। अपने पुर से आई वह ब्राह्मणी का रूप धारण करके सोचने लगी कि राजा के घर जाना चाहिए। शूद्रों के घर में जाकर क्या करूंगी। यह विचार करके राजा के घर में आई, जिसके चारों ओर स्वर्ण कोट हवा तथा पाताल को शोभा मान कर रही थी। सिंह दरवाजे पर पहरा देने वाली दासी से लक्ष्मी जी ने कहा, भीतर जाने का रास्ता दे, मैं श्री चंद्रिका रानी से मिलूंगी। वृद्ध ब्राह्मणी की वाणी सुनकर कोक के समान मधुर वाणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कौन पति है, कैसे तुम आई हो रानी से मिलने को, क्या कुछ कहोगी, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्राह्मणी ने कहा, दासी मेरे आने का कारण को जो तेरी सुनने की इच्छा है तो सुन। मेरा नाम कमला है। मेरे प्राण पति का अम नरेश है। नगरी द्वारिकापुरी है, वहां पर मेरे प्राणपति रहते हैं। अब मेरे आने का कारण सुन। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या थी। एक वेश्या स्त्री सदा दुखी रहती थी। इससे एक दिन अपने पति से कलह किया, तब पति ने इसे मारा। तब वह घर से निकलकर रोती हुई चली। तब इसके रोने को सुनकर मैं इसके पास आई। मैंने इसका सारा हाल पूछा। इसने जैसा हुआ वैसा बताया। तब मैंने इसका श्रेष्ठ व्रत का उपदेश दिया। मैंने उपदेश से इस वेश्या स्त्री ने व्रत किया। व्रत की कृपा से यह सुखी हो गई और सारे दुख मिट गए। कुछ समय के बाद पति के साथ वेश्या स्त्री मर गई। दोनों पापी रहे। दोनों को लेने के लिए धर्मराज ने दूतों को भेजा। उनकी आज्ञा से
भयंकर दूतों को भेजा गया। दोनों को यम की फांसी करके बांधकर मुदगर हाथ में लिए हुए यमपुरी को चले। इतने अवसर में धर्मराज लक्ष्मी जी शंख गदा धारण किए हुए लेने को आए। लक्ष्मी जी के दूतों को देखकर यमराज के दूत भाग गए। लक्ष्मी जी के दूत फांसी को काटकर विमान में दोनों को बैठाकर आकाश के मार्ग से होते हुए लक्ष्मीपुर को प्राप्त हुए। जितने व्रत वेश्या की स्त्री ने किए थे उतने 1000 कल्पों तक वे लक्ष्मीपुर में रहे। जब थोड़ा पुण्य रह गया उसको भोगने के लिए राजा वंश में जन्मे हे दासी, रानी का धन का गर्व हो गया। वे दोनों व्रत को भूल गए। इसी कारण तेरी रानी को उपदेश देने आई हूं। तब दासी बोली, हे ब्राह्मणी, ये व्रत किस दिन किया जाता है, किस महीने किया जाता है, किस देवता की पूजा करनी होती है, यह पूरा वृत्तांत मेरे से कहो। लक्ष्मी जी ने कहा, कार्तिक के महीने के बाद मंगसर का महीना आता है। जब आवे तब पहले वीरवार से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी होती है। पहले वीरवार को नाना प्रकार की मिठाइयां और खीर लक्ष्मी जी का भोग लगावे और प्रार्थना करे। भक्ति भाव से हृदय भरा है, लक्ष्मी पूजा करते हैं। सुफल मनोरथ कर दे माता, यही भावना रखते हैं। इस मंत्र से पार्थ आर्थ आयमान स्नान वस्त्र पुष्प फूल पान सुपारी सामग्रियों से पूजा करे, बड़ी उत्सव करे। तब भोग लगाया हुआ ब्राह्मणों को देते और दूसरे वीरवार को भुनी हुई कनक के लड्डू बनावे और भक्ति से भोग लगावे। तीसरे वीरवार को खांड दही चावल का भोग लगावे। चौथे वीरवार को सामक चावल का कसार बनावे, भक्ति भाव से भोग लगावे। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजा करके पुष्प से पूजन करें। तब दासी बोली, हे ब्राह्मणी, तू यहाँ ठहर, मैं रानी की आज्ञा लेकर तुमको भीतर ले आऊंगी। तब दासी रानी के पास गई। हाथ जोड़कर ब्राह्मणी ने जो कहा था वह सारा हाल रानी से कह दिया। उसकी वाणी सुनकर चंद्रिका ब्राह्मणी के पास आई, अहंकार से भरी हुई बोली कि ब्राह्मणी, किस उपदेश के लिए आई हो? भय को त्याग कर मेरे से कहो। ब्राह्मणी बोली, तेरी अनीति देखकर मेरी तेरे घर से जाने की इच्छा है। मैं चंचल हूं। हे दुष्ट, मैं क्या कहूं? बड़ा दुर्लभ लक्ष्मी जी का व्रत नहीं करती। तेरे अभिमान को देखकर मैं यहाँ आई हूं और तुझे बड़ा अभिमान हो गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और बूढ़ी ब्राह्मणी पर प्रहार किया। बूढ़ी ब्राह्मणी कमला रोती हुई चली गई। तब श्याम बाला ब्राह्मणी के रोने का शब्द सुनकर खेल को त्याग कर ब्राह्मणी के पास जाकर बोली, वृद्धा, तेरे को कष्ट किसने दिया है? उसकी वाणी सुनकर ब्राह्मणी ने श्याम बाला को सारा हाल बताया। बूढ़ी ब्राह्मणी की वाणी सुनकर श्याम बाला ने व्रत किया। 3 वीरवार के व्रत तो बीत चुके थे। जब चौथा वीरवार आया तो लक्ष्मी जी की कृपा से श्याम बाला का विवाह हो गया। श्री राधेश्वर देव राजा के पुत्र नाम मालाधर श्याम बाला को विवाह कर ले गई। उसके विवाह होने के बाद जो धन था वह न मालूम कहाँ चला गया। यह बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी धनहीन, बुद्धिहीन, अन्नहीन, वस्त्रहीन हो गई। किसी ने कहा, बेटे के घर जाओ। सो रानी ने कुछ मांगने के लिए बेटी के घर अपने पति को भेजा। उसका पति बहुत कष्ट सहते हुए बहुत दिनों बाद श्याम बाला के गांव में तालाब किनारे पहुंचा। उसके बाद श्याम बाला की दासियां उसी तालाब से जल लेने गई। राजा को दुखी देखकर पूछने लगी, तुम कौन हो, कहां से आए हो? न तुम्हारे मांस है और न ही खून है, रूखे सब अंग है, अपना सारा हाल कहो। तब दरिद्र राजा ने कहा, मैं श्याम बाला का पिता हूँ, सौराष्ट्र नगर से आया हूँ। तुम श्याम बाला से कह देना। यह बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और आपस में खूब हंसी अपने घर में आई। उन्होंने श्याम बाला से सारा हाल कहा। दासियों के वचन सुनकर बहुत सेवकों को भेजा। दिव्य वस्त्र, अन्न, चंदन, पान सुपारी पिता को भेजी। सेवक जाकर राजा के सुंदर वेश में बनाकर श्याम बाला के घर ले आई। श्याम बाला ने अपने दुखी पिता का व्रत सहित चावलों का भोजन करवाया। जब 4 दिन गुजरे, पात्र में गुप्त धन देकर विदा किया। राजा ने अपने घर जाकर पात्र में धन को देखा तो कोयले भरे हुए हैं। राजा देखकर रोया। तभी भी चंद्रिका पुत्री के घर गई। उसी तालाब के किनारे बैठी। जैसे श्याम बाला ने पिता को बुलाया वैसे ही माता को आदर पूर्वक घर ले गई। इतने अवसर में लक्ष्मी जी का व्रत का दिन आया। श्याम बाला ने अपनी माता का व्रत करवाया। उसकी माता ने लक्ष्मी जी का प्रसाद खाया।
माता ने उसी तरह चारों वीरवार को अच्छी तरह व्रत किया। रानी अपने नगर में वापस आई। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन से पूर्ण हो गया। श्यामबाला धन विधि देखने माता के घर आई। माता श्यामबाला को देखकर शर्मिंदा हुई। दिल में कहा कि मैं क्या मुख दिखलाऊंगी, ऐसा सोचकर छिप गई। श्यामबाला ने महल के अंदर जाकर सीधा नमक लेकर के अपने घर चली गई। मालाधार ने पतिव्रता स्त्री से पूछा, पिता के घर से क्या लाई हो? श्यामबाला बोली कि राज का सर्प लाई हूं। भोजन के समय दिखाऊंगी, ऐसा कहकर बिना नमक के रसोई बनाई अपने पति को परोस दी। पति भोजन करने लगे। सारी भाजिया में नमक नहीं था। आज भोजन स्वाद नहीं है, पर प्रसन्न होकर श्यामबाला ने नमक दिया। मालाधार ने प्रसन्न होकर भोजन किया और अपनी रानी की प्रशंसा करी। नमक राजा का सार है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती सो जन्म जन्म दरिद्र और दुर्भाग्य होगी। इस व्रत को कथा सुने बिना जो व्रत करेंगी निष्फल हो जाएगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, पूजा करनी। जो इस कथा को करेगी, पढ़ेगी, सुनेगी, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत लक्ष्मीपुर को प्राप्त होगी। शांति शांति शांति। बोले लक्ष्मी माता की जय। आरती करेंगे, उसके बाद उद्यापन की विधि बताऊंगी। जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भई कलि कारण, दिज को दरस दिया ओ स्वामी, दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करियो स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, सरधा तज दीनी स्वामी, सरधा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो समरा, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धराओ स्वामी, पल पल रूप धरो। सरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करियो स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा ओ स्वामी, केला फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। बोले लक्ष्मी माता की जय। मंगसिर में जितने वीरवार है और उनका जो जो सामान बनता है वो सारा मिलाकर थोड़ा थोड़ा बना लें। जैसे कसार, चावल के लड्डू, मिठाई आदि बाकी अपनी लागत के अनुसार बना लें। क्योंकि उद्यापन की विधि मैं आपको बता रही हूँ। व्रत के उद्यापन में
3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल जितने हो सके उसके बाद करें। ऐसे उद्यापन करते हैं, थोड़ा थोड़ा सारी मिठाई बनाते हैं जो आपने बनाई थी। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि दान सदानुसार दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मणी को आप जिमा करके सुहाग पिटारी दे सकते हैं, या फिर भोजन कराकर दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर आप साड़ी दे सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य उतना आप कर सकते हैं। उद्यापन विधि इस तरह से आप 3 साल तक कर सकते हैं, 2 साल तक कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं, 7 साल तक कर सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपका शरीर बल हो, उतना आप कर सकते हैं। पूजा के सामान की विधि होती है केला और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पैसे, रोली मोली, चावल, धूप, दिया और गुड़, और छोटी मोटी जो सामान होता है वो आप ले सकते हैं। केला चढ़ा सकते हैं माँ को प्रसाद के अंदर, पान अगर है तो पान चढ़ा दें, सुपारी चढ़ा दें, साबुत जो सुपारी होती है, लौंग, इलायची, पैसे, रोली मोली, चावल, धूप, दिया, गुड़। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप गुड़ रख के भी आप गणेश जी बना करके पूजा कर सकती हैं। इस विधि से मंगशीर के महीने की जो है वीरवार शुरू होते हैं। आज से भी कई लोगों ने शुरू किए हैं व्रत, तो आप देख लें, व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत कर लें। जैसे कथा में सारी बातें ही लिखी हुई है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो पहले वीरवार को बना करके खाना है, बस आप थोड़ा सा प्रसाद लगाएं और फिर आप खुद खा लें। लक्ष्मी जी के आगे बस प्रसाद लगा करके, कहानी सुन करके, आरती करके आप इसके प्रसाद को खा सकते हैं। ऐसे इस व्रत को किया जाता है। 4 वीरवार आते हैं या फिर 5 वीरवार आते हैं मंगशीर के महीने में। जितने वीरवार आए उतने आप कर सकते हैं। 1 साल करें, 3 साल करें, 5 साल करें, जितने आप कर सकते हैं। या फिर 5 वीरवार, ये 7 वीरवार, 11 वीरवार, इतने करने के बाद भी उद्यापन कर सकते हैं। ये थी लक्ष्मी माता की मंगशीर के महीने की कहानी, कथा मैंने आपको सुनाई है। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मंगशीर के महीने में जब इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तभी भी हमारे घर में जो है सुख समृद्धि आती है। बोले लक्ष्मी माता की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।